मीर रजा अली, कराची का एक नौजवान, एक बेटा, एक खानदान की उम्मीद, जो घर से निकला तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि चंद घंटों बाद उसकी ज़िंदगी एक ऐसा मुअम्मा बन जाएगी जो पूरे निज़ाम तफ्तीश पर सवाल खड़े कर देगी। मीर रजा अली की लाश मिली तो इब्तदाई तौर पर उसकी मौत को खुदकुशी के जाविये से देखा गया, लेकिन ख़ानदान मुसलसल ये कहता रहा कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल है। और अब कब्र कुशाई के बाद सामने आने वाली नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने केस को बिल्कुल मुख्तलिफ रुख दे दिया है। नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसे शवाहिद सामने आए हैं जिन्होंने पहले मौक़िफ़ पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा अली को गोली पीछे से लगी, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे, मुतअद्दिद हड्डियाँ और पसलियाँ टूटी हुई थी, चेहरे और जिस्म पर जख्मों के शवाहिद मिले, जबकि शनाख्त मिटाने के लिए चेहरे पर तेज़ाब डाले जाने के शवाहिद भी सामने आए हैं। कपड़ों पर भी तेज़ाब के असरात, मैदे से भी तेज़ाब की मौजूदगी के शवाहिद मिलने का दावा किया जा रहा है। मीर रजा अली, जिसकी मौत को पहले खुदकुशी कहा गया, अब उसके जिस्म पर मौजूद ज़ख्म एक मुख्तलिफ कहानी सुना रहे हैं। इस केस पर उठने वाला सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ये खुदकुशी थी तो फिर मीर रजा अली के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात कहाँ से आए? अगर गोली पीछे से लगी तो इसकी समत क्या बताती है? और अगर चेहरे के तेज़ाब से जलाए जाने की कोशिश हुई है तो इसका मकसद क्या था? शनाख्त छुपाना, सबूत मिटाना या किसी और हकीकत को दफन करना? नई रिपोर्ट के बाद पुलिस ने भी अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया है। पुरानी तहकीकाती कमेटी को हटा दिया गया है, नई तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई है, मुकदमे में कत्ल की दफ़ात शामिल कर दी गई हैं, SDPO और SHO को मुअत्तल कर दिया गया है और तफ्तीश थाना फिरोज़ाबाद से मुंतकिल करके थाना ज़मान टाउन के सुपुर्द कर दी गई है। नई तहकीकाती टीम की सरबराही DIG क्राइम ब्रांच आमिर फारूकी कर रहा है, जबकि टीम में SSP CTD इरफान बहादुर, SP इन्वेस्टिगेशन कोरंगी, इसी तरह से SSP इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल अनम शामिल है। केस की तफ्तीश में एक और अहम पेशरफ्त भी हुई है। जय वकुआ के करीब मौजूद एक मशकूक गेस्ट हाउस को सील करके उसमें काम करने वाले 6 अफराद को हिरासत में लिया गया है। केस में मजमूई तौर पर अब तक 21 अफराद से तफ्तीश या उन्हें हिरासत में लिए जाने की इतलात सामने आ चुकी हैं, लेकिन एक और तशवीशनाक पहलू यह है कि फोरेंसिक लैब अभी तक पहले पोस्टमार्टम के नमूनों की भी मुकम्मल रिपोर्ट तैयार नहीं कर सकी। यानी एक तरफ खानदान अपने बेटे के कत्ल का जवाब मांग रहा है, दूसरी तरफ वो शवाहिद जिनसे असल हकीकत सामने आ सकती है वो अभी तक फोरेंसिक निज़ाम की सुस्त रवि की भेंट चढ़ रहा है। मीर रजा अली के वालिद, ज़ाहिर है उनका जो दर्द है इस हवाले से वो पूरे केस की सबसे तकलीफ़देह तस्वीर है। उनका कहना है कि पुलिस ने बार बार कत्ल को खुदकुशी करार देने की कोशिश की है। एक बाप के लिए इससे ज़्यादा अज़ियतनाक क्या होगा कि वो अपने बेटे की मौत का जवाब मांग रहा है और इसे बार बार ये समझाने की कोशिश की जाए कि शायद उसके बेटे ने खुद अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर डाली है। वकील जबरान नासिर ने भी नई रिपोर्ट के बाद इंतहाई सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। बोले ये 100% कत्ल है और दूर दूर तक खुदकुशी नज़र नहीं आती। उनके मुताबिक मेडिकल शवाहिद और जिस्म पर मौजूद चोटें ऐसे सवालात पैदा करती हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हुकूमत सिंध की जानिब से जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला भी सामने आया, लेकिन मीर रजा के वालिदैन और उनके वकील ने फ़िलहाल इसे ज़रूरी करार नहीं दिया। उनका मौक़िफ़ है कि इस वक्त ज़रूरत एक ऐसे शफाफ और आज़ादाना तफ्तीशी अमल की है जो असल कातिलों तक पहुँच सके। इस केस पर सियासी और अवामी सतह पर भी आवाज़ें बुलंद हो रही। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मीर रजा केस में यह साबित हो रहा है कि पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ था। अदाकारा माहिरा खान ने भी इंसाफ के लिए सड़कों पर निकलने की बात की है। मीर रजा के वालिदैन को किसी सियासी बयान से तसल्ली नहीं मिलेगी, उन्हें किसी कमेटी से सुकून नहीं मिलेगा। उन्हें सिर्फ ये जानना है कि उनके बेटे के साथ हुआ क्या था। एक माँ और बाप अपने बेटे की कब्र पर खड़े होकर सिर्फ ये नहीं पूछ रहे कि वो क्यों मरा, वो पूछ रहे हैं कि इसे किसने मारा, उसके जिस्म पर तशद्दुद क्यों किया गया, शनाख्त मिटाने की कोशिश आखिर क्यों की गई, और अगर ये कत्ल था तो कातिल अब तक आज़ाद क्यों है। मीर रजा अली अब सिर्फ एक केस नहीं रहा है, ये इस निज़ाम का इम्तहान बन चुका है, टेस्ट केस बन चुका है, जो एक नौजवान की मौत के बाद पहले खुदकुशी तलाश करता है, फिर कब्र खुलवाता है, फिर नई रिपोर्ट सामने आती है, फिर नई कमेटी बनती है, फिर अफसर मुअत्तल हो जाते हैं। अब ज़रूरत एक और कमेटी की नहीं, सच की है। मीर रजा के वालिदैन सिर्फ इंसाफ चाहते हैं और इस बार ये इंसाफ सिर्फ कागज़ों में नहीं, हकीकत में होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। दुर्र शहवार हमारी क्राइम रिपोर्टर है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कराची से आप हमें ज्वाइन किए हुए हैं। इस केस में एक नया रुख, एक नया मोड़ आ गया है कब्र कुशाई के बाद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो वक़ुआ बताया गया उससे यकसर मुख्तलिफ है। अब तो मज़ीद सवालात खड़े हो गए हैं। अगर पहले
ये सब कुछ हुआ जो बताया गया और उसे खुदकुशी का रंग दिया गया, तो डेफिनेटली इसमें कुछ पर्दा नशीनों का भी नाम आता है। कुछ अफसरान की मौतली तो हो गया है, लेकिन क्या उनसे इंटेरोगेशन हो रही है, तफ्तीश की जा रही है कि नेक्सस क्या था, अल्टीमेटली कौन है जो इसे खुदकुशी का रंग दे रहा था? जी थैंक यू वेरी मच रिहान और वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे जिस तरह से आपने इस केस को बताया। अच्छा जी, आज जिस तरह से मुतादिद बार जो मीर रज़ा है इसके वालिदैन वहाँ जाते रहे हैं, इजलास में शिरकत करते रहे और उस जो पहले कमेटी तश्कील दी गई थी उस कमेटी से वो मुतमईन नहीं थे, जिस बिना पर परसों 8 अगस्त को वो जो कमेटी है वो तहलील कर दी गई है। अब जो 5 रुकनी कमेटी जो बनाई गई है, जिसकी जो अगर मैं आपको बताऊं कि वो डीआईजी साहब इसकी उमर फारूकी, इसकी आमिर फारूकी साहब इसकी सरबराही कर रहे हैं। इसके अलावा एसएसपी अनम तजम्मुल, एसएसपी कैस जो इस केस को लुक आफ्टर कर रहे हैं। आज जो इजलास हुआ है, जो 12:30 बजे इजलास शुरू हुआ है और 5:30 बजे तक चलता रहा था वो इजलास, जिसमें 2:30 बजे तकरीबन जो मकतूल है इसके वालिदैन उस इजलास में शरीक हुए हैं। आज इजलास के बाद अगर मैं आपको बताऊं तो जो इस केस के वकील हैं जिब्रान नासिर, उन्होंने मीडिया टॉक करते हुए काफ़ी इत्मीनान का इजहार किया और उनका ये भी कहना था कि इससे पहले जितने भी इजलास होते रहे हैं, पुलिस की जानिब से जो मकतूल है इसके वालिदैन को मुसलसल घुमाया जा रहा था। केस को बजाय कत्ल को इन्वेस्टिगेट करने के, कत्ल को खुदकुशी का रंग दिया जा रहा था। और जिस तरह से आज इजलास हुआ है, इजलास में वालिदैन को ये यकीन दहानी करवाई गई है कि अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है इसकी बिना पर शफाफ तहकीकात जो है वो की जाएंगी और शफाफ तहकीकात पे जो कातिल है जिसे अभी तक जो है पसे मंजर रखा गया था, उसे कोशिश की जाएगी कि जल्द अज जल्द जो है वो कानून की गिरफ्त में लाया जाए। जी, अब पास में एक गेस्ट हाउस से भी कुछ लोगों को तहवील में लिए जाने की इत्तलात हैं, तो अब तक जाहिर है ये बहुत टाइम गुजार दिया गया है। इस केस में जो रुख इसने इख्तियार किया और इन द बिगिनिंग कहा गया कि ये कत्ल है, ये खुदकुशी है, खुदकुशी का वाक़या है, तो बहुत ज़्यादा टाइम ऑलरेडी जो है गुजर गया है। अगर कातिल है भी, आई डोंट नो, वो इस वक्त ये कहना भी मुश्किल है कि वो पाकिस्तान में है, शहर के अंदर है, शहर से फ़रार हो गया, फ़रार करार दिया गया। तो इस सारे मामले को, इस सारे प्रोसेस के अंदर भी तो बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। इस पर कोई जवाब है इन्वेस्टिगेशन टीम के पास? अच्छा देखिए, यहाँ सबसे पहले तो रिहान मैं एक बात ये बताऊंगी कि जिस तरह अभी इतना टाइम अगर एक इन्वेस्टिगेशन टीम से उसके जो पेरेंट्स सेटिस्फाई ही नहीं थे, उनसे उल्टा सवालात किए जा रहे, तो ये बताया जा रहा था कि आपके बेटे ने खुदकुशी की है, जबकि जिस तरह से जो तस्वीर मौसूल हुई है उसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से उसके जिस्म पर मुतादिद निशानात थे। और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस तरह से जो दिल दहला देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं, जिसमें ये बाकायदा बताया गया है कि इसके मैदे तक में जो है तेज़ाब के अंसर पाए गए हैं, जिस्म पर जगह जगह जो है तशद्दुद के निशानात हैं, पीठ पे गोली लगी थी जो कि सीने को चीरती हुई जो है बाहर निकली है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बात यह है कि अभी कब्र कुशाई के बाद ही रिपोर्ट क्यों सामने आई है, इससे पहले जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें क्यों इस तरह से तजाद सामने आया है, किसको छुपाने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से अभी वालिदैन दर दर की ठोकरें खाते हुए इतने दिनों के बाद आज जो कमेटी परसों बनाई गई है, अब उनको तसल्ली दी गई है कि अब शफाफ तहकीकात होंगी। तो अब जो वालिद से जब मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई थी, उनका यही कहना था कि तो गई है शफाफ तहकीकात का हमें बोला गया है, लेकिन फिर भी बहैसियत वालिद जो तकालीफ मैंने देखी हैं वो तकालीफ जो है उसका कहीं पर भी अजाला कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि एक जवान बेटा जो घर से ये बोलकर निकलता है कि मैं 5 मिनट में 10 मिनट में वापस आ रहा हूँ, लेकिन वो उसकी मौत जो है वो सदी की, अगर मैं सबसे बड़ी पुरस्कार मौत कहूँ तो वो गलत ना होगा कि वो इस तरह से वापस आया घर पे, इस तरह से उसकी लाश की सूरत में वो मिला। अच्छा, जिन अफसरान को मुअत्तल किया गया है, दुरेशवार, जिन अफसरान को मुअत्तल किया गया है, उनके अगेंस्ट कोई तादीबी कार्रवाई हो रही है, उनसे कोई पूछगछ हो रही है, या सिर्फ मुअत्तली के अहकामात सादर करके उन अफसरान को साइड पे कर दिया गया? अच्छा जी, बिल्कुल, अगर मैं मुअत्तली के हवाले से जिस तरह आप पूछ रहे हैं तो एसडी जो गुलिस्तान जौहर के जो वो
SHO थे कामरान, उनको मुअत्तल किया गया है। इसके अलावा एक और आला अफसर को जो कि शारा फैसल पर तैनात थे उनको मुअत्तल किया गया है। अब तक जो से मुअत्तली के अहकाम जो है वो सामने आए हैं, इनको अंडर इन्वेस्टिगेशन रखा जाएगा, यानी इस पे जो है अभी इस पे मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं। ताहम इनको अभी तक जो है वो सिर्फ एक इस केस में लैकिंग दिखाने पर जो है वो मुअत्तल किया गया है। जी ठीक। और इंक्वायरी के हवाले से अभी जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, यानी जो टीम अभी काम कर रही है, एक ऑप्शन दी गई थी कि इस हवाले से कोई GIT या अल्टीमेटली जुडिशल कमीशन का मुतालबा और इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसको निगेट किया गया वकील जिब्रान नासिर की तरफ से और मीर रज़ा के वालिद की जानिब से। और जब आपकी उनसे बात हुई है तो वो क्या कहते हैं, क्या वो सेटिस्फाइड है जिस तरीके से तफ्तीश हो रही है या ये केस आगे बढ़ रहा है? अच्छा जी, बिल्कुल। इससे पहले जब मैंने पूछा, जिस तरह उन्होंने मीडिया टॉक में भी ये बात की थी और ऑफ द रिकॉर्ड भी उन्होंने ये बताया कि जिस तरह इससे पहले मुबैना तौर पे होने वाले इस कत्ल को जिस तरह से खुदकुशी का रंग दिया जा रहा था, लेकिन आज जिस तरह से ये गए हैं इजलास में और इनको यकीन दहानी दिलाई गई है कि अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, इस बिना पर जो कातिल हैं उन्हें जो है सामने लाया जाएगा। अच्छा, अभी तक मैं अगर आपको बताऊं, जिस तरह अभी 5 रुकनी कमेटी जो तश्कील दी गई है, इसमें अभी मेरे पास एक इतलात मौसूल हुई है कि तहकीकाती कमेटी में मजीद 2 अफसरान के नाम जो है वो शामिल होने का इम्कान है, जिसके जो नाम है वो जो मकतूल मीर अली रज़ा है, इसके वालिदैन और इसके जो वकील है जिब्रान अली, इनके नाम से वो दोनों अफसरान के जो नाम है वो दिए गए हैं, जिसमें उर्सा की जानिब से एक SDP और एक इंस्पेक्टर को टीम में शामिल करने की आज इजलास में दरख्वास्त दी गई है। दोनों अफसरान को जल्द तहकीकाती जो टीम है उसमें शामिल किया जाएगा। जी अच्छा, इस हवाले से जो पहले मेडिको लीगल रिपोर्ट आई थी या जो सर्जन की रिपोर्ट थी, जो उनके अगेंस्ट भी कोई एक्शन हुआ है जिनकी तरफ से ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, वो जारी की गई थी? जी बिल्कुल, डॉक्टर उसामा का बताया जा रहा था कि उनकी जानिब से जो रिपोर्ट है वो बनाई गई थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ताहम वो जो है अभी फरार है। उनकी जानिब से जो रिपोर्ट है उसमें पेरेंट्स मुतमईन नहीं थे, इसी वजह से अभी जो अभी दोबारा कब्र कुशाई के बाद, जो कोर्ट के अहकामात के बाद, जिस तरह जुम्मे को कब्र कुशाई होनी थी सुबह 9 बजे, लेकिन वो कब्र कुशाई जो है फिर हफ्ते को सुबह 11 बजे की गई है और तकरीबन 12 बजे जो है ये कब्र कुशाई का अमल शुरू हुआ था और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे ये कब्र कुशाई के अमल के बाद जो है फिर तकरीबन 2 बजे जो है वो दोबारा उनको जो मीर अली रज़ा उसको सुपुर्द खाक किया गया। ताहम अब ये देखना है रेहान कि अब जो तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई है और जिस तरह से अभी जो तमाम हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, जिस तरह अभी गेस्ट हाउस को जो सील किया गया है और ये तमाम मामला जो सामने आ रहे हैं, तो क्या अब जो कातिल है इसको ढूंढने में पुलिस जो है कामयाब हो सकेगी या तो फिर ये केस जो है जिस तरह पहले इस केस में गैर जिम्मेदारी दिखाई गई थी वो दोबारा होगी? अच्छा, ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने वाले, इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टर उसामा ने आपने बताया कि बनाई थी वो, और आपने कहा वो फरार हैं, अब क्या वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके या उनसे कोई पूछगिछ नहीं हो सकी? फरार का मतलब तो ये है कि वो इस भागे हुए हैं और अभी तक जो है पुलिस कस्टडी में नहीं है वो। हाँ जी बिल्कुल, इस हवाले से भी जब मेरी पुलिस ज़राए से बात हुई, उनका ये कहना था कि उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है और अभी तक तो यही है कि वो इस रिपोर्ट बनाने के बाद वो फरार है। ताहम उनको ढूंढने के लिए अभी पुलिस जो है वो नाकाम है। अभी जिस तरह से दोबारा से ये जो रिपोर्ट बनाई गई है, अभी इसको जो ये है सामने रखकर ये कोशिश कर रहे हैं कि जो कातिल है उसे जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दुरेश अहवाल हमारी रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थी और इस केस की तमाम तो डिटेल्स दे रही थी। पहले अफसरान को मुअत्तल किया गया है, नई इन्वेस्टिगेशन टीम की कॉम्पोजिशन के अंदर 2 मज़ीद अफसरान को वरसा के कहने पर शामिल किया गया। अब देखना है कि इस केस की तहकीकात कैसे बढ़ती हैं, किस डायरेक्शन में जाती हैं और अल्टीमेटली क्या कातिलों का सुराग लगा लिया जाता है, क्या उन्हें करार वाक़ई सज़ा होती है या नहीं।